अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हम पहुंचे हैं कराची के इलाके लाइंजेरिया और एबेसिनिया लाइन में। ये इलाके मुंतखब करने का आज का मकसद ये था कि गुज़िश्ता दिनों इन इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज थे। लोगों ने सड़कें ब्लॉक की, एहतजाज किया, इदारों के लिए नारेबाजी की और उसके बावजूद इन इलाकों में अब तक बिजली का मामला हल होने का नाम नहीं ले रहा। इसकी क्या वजूहात है और कराची के दीगर इलाकों की तरह इन इलाकों में बिजली उस तरीके से फराहम क्यों नहीं की जा रही जिस तरीके से की जानी चाहिए। हमने माना कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग मौजूद है, मगर उसके औकाते कार मुंतखब हैं और उसी हवाले से बिजली को फराहम किया जाता है। मगर बेशतर इलाके जहाँ पर बिजली नहीं जाती उनके बारे में बिजली बनाने वाले इदारे ये कहते हैं कि वहाँ बिजली की चोरी नहीं होती। तो क्या इन इलाकों में बिजली की चोरी है? क्या यहाँ लोग बिल नहीं भर रहे हैं? क्या मामला है कि 12 से 14 घंटे और कभी 16 घंटे भी इन इलाकों में बिजली नहीं होती? गुज़िश्ता दिनों 1.5 दिन तक इस इलाके में बिजली नहीं थी और ये कोई फॉल्ट नहीं था बल्कि बिजली की बंदिश थी, जिस पर हमने देखा कि लोग सड़कों पर निकल आए। आखिर क्यों अब तक बिजली का मामला इन इलाकों में हल नहीं हो पा रहा है, ये सब कुछ आज अपने शो में जानने की कोशिश करें। बिजली की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है यहाँ पर? कितने घंटे की लोड शेडिंग है? कितने घंटे मिलती है? लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तीन घंटे आती है, बाकी पूरा दिन नहीं होती। और ये वेल्डिंग मशीनों वाले जो काम करने वाले हैं वो तो देखो दुकानें बंद करके बैठे हुए हैं कि क्या करेंगे। तो काम ही नहीं है बिजली के बगैर। लाइट के बगैर कहाँ काम होता है। तो आपके दुकानों की टाइमिंग्स क्या है आप लोगों की? सुबह 10 से रात 10। 12 घंटे में सिर्फ 3 घंटे आपको बिजली मिलती है। वो कौन से घंटे हैं? बस ये नहीं आएगी 11:30 और 2 बजे चली जाएगी। मतलब दुकान खोलने के 3 घंटे तक लाइट होती है। जो वक्त जो काम का वक्त है दोपहर 1-2 के बाद वो नहीं है, लाइट ही नहीं है ना। अब फिर आएगी 5 बजे 7 बजे फिर चली जाएगी। बस ये 2 घंटे लाइट है, उसके बाद लाइट नहीं है। उसके बाद लाइट नहीं है। और बिजली का 11 बजे आई तो बिजली का बिल है प्रॉपर? हाँ, बिजली का बिल तो हम प्रॉपर बैठते हैं। स्टार कस्टमर है, पूरे मीटर लगे हैं। स्टार कस्टमर है हम तो। मकसद बिजली का बिल प्रॉपर भर रहे हैं। आपकी दुकान को कितना अर्सा हो गया? हमारे को 14 साल हो गए। 14 साल में कितनी दफा ऐसा हुआ है कि बिजली का बिल अदा ना किया हो? नहीं, हमारा स्टार कस्टमर चल रहा है अभी तक। कभी भी ऐसा नहीं हुआ? हर महीने पहले बिजली का बिल लगा है। सर, आपकी कौन सी दुकान है? मेरी दुकान नहीं है, मैं काम कराने आया हूँ बाइक पर। काम कराना है। रिहाइश कहाँ पर है? मेरी लाइंजेरिया में ही है। अच्छा, लाइंजेरिया मतलब एबेसिनिया लाइंजेरिया तकरीबन एक ही चीज़ है। और हमारे भी आपके पास तो लाइट होगी? हाँ जी, बहुत है। तकरीबन 3 से 4 घंटे होती है दिन में। पूरे दिन में? जी, 3 से 4 घंटे। अच्छा, लाइट है तो शेड्यूल बता दूं आपको? जी बता दें। हाँ, बहुत अच्छा शेड्यूल है इनका। सुबह 8:30 बजे आती है, ठीक। 9:30 बजे चली जाती है। अच्छा, 1 घंटा। 1 घंटा बच्चों को स्कूल भेज दो। मोबाइल फोन चार्ज कर लो और बच्चों को स्कूल भेज दो, हाथ मुंह धो लो, ये काम है। ठीक है। उसके बाद दिन में हम लोग तो घर पे होते नहीं हैं, लेकिन जो वहाँ का 2-4 दफ़ा हम रहे हैं घर पे। दोपहर में 12 बजे आई है, 2 बजे 1:30 बजे बंद हो गई है। फिर उसके बाद 4 बजे आई है, 5:30-6 बजे बंद हो गई है। यानी वो घंटा 1.5 घंटा आती है, 2-2.5 घंटे बंद रहती है। और रात में? रात में 9 बजे आती है और 10 साढ़े 10 बजे बंद हो जाती है। ठीक है। और 12 के बाद? 12 के बाद का पता नहीं है। 12 के बाद लाइट जाती है? बिल्कुल जाती है। क्या टाइमिंग है? थोड़ा करीब आ 2 जाए। बजे जाती है और तकरीबन आ जाती है कोई 5 बजे के करीब। रात 2 बजे लाइट जाएगी? जी, रात 2 बजे। अच्छा, फजर की नमाज के लिए उठा देते हैं? फजर की नमाज के लिए आप उठ जाएं जी, आप नमाज पढ़ ले, फिर हम व्यक्ति भेज देंगे। अच्छा, और फिर वो 5 बजे जो आती है तो फिर कब जाती है? फिर 8 बजे। फिर 8 बजे जाती है। आपकी दुकान है, काम करते हैं? काम करता हूँ। अच्छा, तो किस चीज़ की दुकान पर? इंटीरियर की, कारपेंटर की। कारपेंटर की दुकान पे? तो उस पे तो वो कौन सी मशीन कहलाती है? कटर? कटर है, प्लेनर है। हाँ। वो तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। मतलब अगर जहेज का फर्नीचर आ गया, किसी की शादी 1-1.5 महीने में है और बेड, अलमारी, ड्रेसिंग सब बनानी है, 1 साल के बाद। कितना टाइम लगेगा? जाहिर सी बात है, जब लाइट ही नहीं है तो 1 साल बाद ही बनेगा ना। दुकान पे बैठते हैं। बिल क्यों नहीं देते? बिल देते हैं अच्छा, भाई, देते क्या हो हैं? गया? बिल देते हैं। नहीं, ये सुना है कि लाइंजेरिया वाले बिल नहीं देते। बिल्कुल सही सुना है आपने। पट्टी का सर्वे करें। अब जो
मजदूर मरा हुआ बंदा है, वो बिल कहाँ से देगा? एक मिसाल है, जिसके घर में रोटी नहीं है वो बिल कहाँ से देगा? अब हमारे पास गुंजाइश है, हम देते हैं। अच्छा, कितना बिल आता है आपका? बिल आया था तकरीबन 5,000, 6,000, 8,000, 10,000। 3 घंटे की लाइट की है बस। जी जी जी, चल ठीक है जनाब। दूसरों का बिल भी हमें भरना पड़ता है। अच्छा, ये वो बात है जिस पे मैं बाद में आने वाला था, मगर अब भाई ने ये बात कर दी है। तो मामला ये है कि जो कराची में बिजली फराहम करने का इदारा है, उन्होंने एक फार्मूला बनाया हुआ है, ना जाने क्या उनकी पॉलिसी है कि जिस पीएमटी पर, जिस इलाके में जितनी वो समझते हैं शॉर्टफॉल है, यानी कि चोरी कह लें आप, अब वो किसी तरीके से भी हो, चाहे कोई रेजिडेंट इस्तेमाल कर रहा हो, कोई कमर्शियल इस्तेमाल कर रहा हो सकता है कोई इदारा भी इस्तेमाल कर रहा हो, तो वो उसका खुमियाजा पूरे इलाके को भुगतना पड़ता है। तो जब भी हम लोगों से बिजली के मौजू पर सवाल करने जाते हैं, तो इस तरह के जितने भी शहरी हमें मिलते हैं, वो सब ये कहते हैं कि जब मैं स्टार कस्टमर हूँ, स्टार कंज्यूमर हूँ, और मेरा बिल, जैसे ये बता रहे हैं 14 साल में एक दफ़ा भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई बिल ना भराओ, तो फिर मेरा क्या कसूर है? क्या बिजली की चोरी पकड़ना एक दुकानदार का काम है, वो अपनी दुकान छोड़ के सारा दिन बिजली के कुंडे पकड़ता रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। एबेसिनिया, लाइंजेरिया मुत्तसिल इलाके हैं, और बिजली के हवाले से यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों एहतजाज भी हुआ, उसमें कुछ बदमज़गी भी देखने में आई, मगर सूरत हाल जूं की तूं है। आप शामिल थे एहतजाज में? नहीं, हिमायत करते हैं उस एहतजाज की? हिमायत करते हैं। लाइट होती नहीं है, एक तो बिल उठा के 131 यूनिट का 10,000, 20,000 बिल आता है। सिर्फ 131 यूनिट का? हाँ, हमारा पिछले महीने का 131 यूनिट का 9,375 रुपये का बिल है। अच्छा, 131 यूनिट का बिल जो है ना हमारा 9,500। तो वो ये 10,000 से पहले वाला बिल क्यों नहीं भरा था? पहले वाला बस इंसान के पास वो टाइम नहीं था, एक तारीख निकल गई थी। बाकी तो हम भर रही हैं। हाँ। तो बाकी गरीब आदमी क्या कोई डगेटी मार के ले आए? 131 यूनिट का बिल इतना आ गया। 131 से क्या बंदा इससे कम तो नहीं जला सकता ना? अगर एक पंखा, एक सेवर भी जलेगा तो भी महीने में 131 यूनिट गिर जाएगा ना? तो यार गिर तो जाएगा, पंखे तो महीने से ऊपर हो गया बंद खड़े हुए। अभी इतना क्या चल गया? कोई ट्रैक्टर चला रहे रूसी। हाँ। अभी फिर भी 12,000, 16,000 भी भरे, कच्ची आबादी का बिल है। कोई वो फ्लैट में बैठे, कोई एसी थोड़ी चल रहा है। अगर बुरा ना माने, क्या आमदनी है महीने की? ठेला लगाते भाईजान, ठेला है। 10,000 का बिल बहुत बिल है आपके लिए। 16,000 यार, 10,000 ये तो भरे, क्या करे गरीब बंदा। बिजली कितनी मिलती है? बिजली कहाँ है? अभी पिछले उसमें गर्मियों में तो समझ लो कि रात को तो हम ऐसे सो रहे होते थे जैसे। और अभी सर्दियों में? अभी सर्दियों में क्या चल रहा है जो बिजली मिलेगी? अच्छा, हाँ, कुछ भी नहीं है अभी तो बस। चले जी, ये एबेसिनिया लाइन पर जो मार्केट है, जिसमें मुख्तलिफ दुकानें हैं, वेल्डिंग की दुकानें हैं, ऑटो पार्ट्स है, मैकेनिक्स है, मुख्तलिफ दुकानें। ज़रा इनसे पूछते हैं कि कारोबार का क्या हाल है, क्योंकि बिजली के बगैर तो अब मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो दुकानें कैसे चलेंगी? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। और ठीक है, वो सारी बातें अपनी जगह है कि जी बिजली का शॉर्टफॉल आ रहा है इलाके में, इसलिए बिजली की तवील लोड शेडिंग है, वो सारी टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह है। मगर देखना ये है कि जब बिजली इतनी तवील लोड शेडिंग हो बिजली की, तो उससे किसी भी इलाके का कारोबार वो किस हद तक मुतासिर होता है। मैं एबेसिनिया के जिस गली में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ मेरे दोनों अतराफ दर्जनों दुकानें हैं, लोगों की कई साल पुरानी दुकानें हैं, उनका कारोबार है। कोई फ़र्क पड़ता है बिजली की इतनी तवील लोड शेडिंग से, या ठीक है ये लोग खुश हैं? ज़रा इन्हीं लोगों से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। बिल वगैरह नहीं भरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल बाद में बिल आता है, पहले क्लियर करते हैं। तो नेट पे ही भर देते हैं? हाँ, नेट पर ही भर देते हैं। हार्ड कॉपी भी बाद में आ रही है? बाद में आ रही है, पहले बिल भरते हैं। आपकी दुकान को कितना अरसा हो गया? 4 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल में कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि बिल ना भरा हो? एक दफ़ा भी नहीं हुआ। एक दफ़ा भी नहीं हुआ? एक दफ़ा भी नहीं हुआ। और एवरेज बिल कितना है? बिल आता है तकरीबन 5-6 हज़ार। ऐसा देते हैं क्या? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार। हाँ। और दुकान की टाइमिंग्स क्या है? दुकान की टाइमिंग सुबह 9 से रात 8। मतलब 11 घंटे की आपकी दुकान की टाइमिंग है। तो इस 11 घंटे में आपको बिजली कितने घंटे मिलती है? बिजली मिलती है 3 घंटे 4 घंटे। उसमें कितना काम हो जाता है? उसमें काम कितना हो जाता है यार? 2-3 हज़ार रुपये का वो मुश्किल काम कर लेते, लाइट तो होती नहीं है। 2-3 हज़ार की सेल या 2-3 हज़ार का मुनाफा? मुनाफा काम।
2-3 हज़ार रुपये निकल जाते हैं। इतनी बड़ी दुकान है, इसका बिजली का बिल है, इसका किराया है, लेबर भी होगी, अपने अखराजात, अपनी मेहनत भी है। आप क्या समझते हैं कि इस दुकान को आपको महीने पे कितने पैसे कमा कर देने चाहिए अगर बिजली प्रॉपर मिले? प्रॉपर मिले तो तकरीबन 1 लाख बचत होनी चाहिए हर महीने? हमारे हिसाब से। हाँ, हर महीने होनी चाहिए। 1 लाख अभी नहीं हो रही है। अभी नहीं, क्या करे, काम ही नहीं। अभी 2-3 दिन हो गए लाइट नहीं है, क्या करेगा बंदा? 3 दिन से कंटिन्यूस नहीं जी, है? 3 दिन से लाइट नहीं है। नहीं, 1-2 घंटे तो आई होगी। नहीं ना, कहाँ, ये रात में आई है। रात में 12 बजे के बाद आकर काम थोड़ी करने बैठेंगे यहाँ पर। अच्छा, हम्म। तो ये एहतजाज जो हुआ था उसमें शामिल हुए थे आप नहीं। लोग? नहीं हुए शामिल। तो फिर आप लोगों की बात कौन सुनेगा अगर आप एहतजाज ही नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ ही नहीं, कोई कंप्लेन करते हैं? बात ये है कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे, अब हम यहाँ पर अकेले काम करने, कंप्लेन तो कर देते हैं हम। अच्छा, कंप्लेन वो कर देते टेलीफोन हैं, पे? व्हाट्सएप पर कंप्लेन कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि फोन करते हैं ना तो फोन भी नहीं उठाते वो लोग, क्योंकि यहाँ के मामला ऐसे हैं ना। अच्छा, वो फोन करो तो सबसे पहले अकाउंट नंबर बताओ, नाम बताओ, उसके बाद इलाका बताओ। तो हाँ। कभी कंप्लेन सॉल्व होती है आपकी? अगर कंप्लेन होती है, वो उस सूरत में कंप्लेन सॉल्व होती है जब क्या कहते हैं यहाँ पर लाइट आ रही है और हमारी लाइट में कोई प्रॉब्लम हो ना, उस सूरत में सॉल्व होती है। वैसे नहीं होती सॉल्व। वैसे अब जैसे यहाँ सबकी पूरे इलाके की लाइट गई हुई है ना, फिर तो कंप्लेन का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। आप इस इलाके में 4 साल से हैं, शायद रिहाइश भी यही है आपकी। एक अंदाजा भी इंसान का होता है। आपको क्या लगता है लाइंजेरिया एबेसिनिया में इतना मसला क्यों है लोड शेडिंग का? बिजली की चोरी है? कुंडे करते हैं लोग, करते हैं, हम तो क्लियर बोलते ये हैं। कमर्शियल लोग कर रहे हैं, रेजिडेंशियल लोग अब कर रहे ये हैं? तो इतना मालूम नहीं है कौन कर रहा भाई, है। आपके- यहाँ पर नहीं होगा, आपके दुकानों में नहीं होगी चोरी। दुकानदारों, अभी मैंने एक का बिल देखा, 1-1.5 लाख रुपए का बिल है। वो बिल ना भरा होगा उसने, हाँ। बाकी क्या कहते हैं चोरी नहीं होगी उसकी। चोरी नहीं है, चोरी नहीं दुकानदार होगी। सारे बिल भर रहे हाँ, हैं। दुकानदार भर रहा होगा बिल। अच्छा। उसने हो सकता है बिल ना भरा हो, पैसे लेकिन नहीं हो। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं दुकानदार नहीं है, अंदर जो है ना क्या कहते हैं जो घर वाले बैठे हुए वैसे हैं। बुरा ना माने, एक आम तासुर है कि भाई लाइंजेरिया के लोग, एबेसिनिया के लोग बहुत कुंडा मारते हैं। मारते तो हैं, थोड़े बहुत मारते हैं, क्यों नहीं मारते? कोई दूध का मारते हैं धुला हुआ कुंडा? 1% है, 1%। 1% तो मैं समझता हूँ वो तो कुछ भी नहीं होता है। 1% तो उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। भी नहीं पड़ता। हर कंपनी जो है ना वो लॉस का मार्जिन रखती है। इलेक्ट्रिक वाले हमारे कंधे में हैं। अच्छा, जी तुमने बिल भरा है? बिल्कुल। कितना बिल आया था आपका? हमारा आएगा लास्ट 4,000 रुपये। 4,000 घर का? क्या क्या है घर में इलेक्ट्रॉनिक का सामान? इलेक्ट्रॉनिक का सामान, पंखे सेवर के अलावा? पंखे टेबल के अलावा फ्रिज बस इस्त्री, इस तरीके। माइक्रोवेव नहीं, एसी? हर महीने भरते हैं आप बिल? ठीक, कैसे भरते हैं? ऑनलाइन भरते हैं या आप जाकर? ऑनलाइन। ऑनलाइन भरते हैं। तो इस सारे बिल भरने के बाद वो आपके बिल पे स्टार कस्टमर लिखा हुआ आता है, वो भी है? आप बिजली कितने घंटे मिल रही है? घंटे के 8 घंटे। 8 घंटे मिल रही है। चले, मतलब 24 में से 8-16 घंटे की लोड शेडिंग। चले जनाब आली, रिहायशी, दुकानदार सब एक ही जुबान होकर बात कर रहे हैं। जरा मैं ये पूछ रहा हूँ लोगों से कि कारोबार कैसा चल रहा है? सर, सादा सा सवाल ये है कि बिजली की वजह से कारोबार कितना फीसद मुतासिर हुआ है? बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई, कारोबार है ही नहीं। अभी पहले आता था 1,000-1,500 रुपये बिजली का बिल, सही है। तो जनाब हम लोग बड़े अच्छा, अब खुश। तो मैं देखता हूँ हर बंदा जेब में लेकर जेब में घूमता है। देखो ना जी, क्या करें, अभी बिजली के ऊपर हमारा कारोबार है, लाइट है नहीं। क्या काम है ये? ये हमारा मोटरसाइकिल मैकेनिक है। अच्छा, अभी ये कितना मैंने बिल भरा है? 6,500 रुपये। दिखाइए जरा। ये अब चेक करें आप, कितना मैंने बिल भरा है? 6,185। 6,185 भरे हैं। हाँ। अभी 12 से 14,000 रुपये दुकान का किराया है। टोटल कितने हो गए? घर का किराया है, ये बच्चों की दिहाड़ियाँ कहाँ से दें? अगर अभी चोरी डकैती नहीं लोग मारेंगे, कत्लो गारत नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं तो और क्या करें? इससे पहले 1,000-1,200 रुपये बिल आता था, 1,000-1,200। अभी 6,500 रुपये बिजली का बिल भरा है, 12-15,000 रुपये दुकान का किराया है, 12-14,000 रुपये घर का किराया है, 40-50 हज़ार तो यही होगा। 40-50,000 ये हो गए। ये कमाएंगे क्या? जितना कमाना ये निकाल के पहले साइड में रखना है। भाई कमाना है क्या, कमाई है कहाँ? वो तो बिजली का बिल भरे हो तो हमें पता है हम लोग कैसे भर रहे हैं, कैसे घर चला रहे हैं, खुदा की कसम। अभी क्या सवाल करें आपके पास? हमारे पास कोई जवाब ही नहीं आपके सवालों का। आपका गुस्सा अपनी जगह जायज है, पर आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि जो बिजली का बिल 1,000-1,200 आ रहा था, 6 अभी देखो ना कितना है। सुने ना, वो 6,000 इसलिए हो गया क्योंकि इसमें टैक्सेस बढ़ गए हैं। अच्छा, एक चीज ये है। दूसरी चीज ये कि महंगाई की वजह से बिजली की कीमत भी बढ़ गई है यूनिट की, पर मेजॉरिटी जो फर्क आया है ना वो टैक्स की वजह से आया। वो बिजली बनाने वाले
इदारे का उसमें कसूर सारे नहीं है। आप बिजली बनाने वाले के दायरे में जाओ, लैंड क्रूजरें, लेक्सस, मर्सिडीज गाड़ियां खड़ी हुई, हम लोग गए ना, हमारे पास सवालों का जवाब नहीं है। खुदा की कसम हम लोग अंदर से जले हुए हैं। बिल्कुल ऐसा है, वो आपके अल्फाजों से भी पता चल रहा है। आपकी दुकान को कितना अरसा हो गया? मेरे को तो इधर कम से कम 2-3 साल हो गए इधर। 3 साल। 8 साल वो मैंने सामने चौक पे दुकान चलाई है। मतलब इसी इलाके में 8-10-12 साल से 12-14 साल हो गए हैं। ये जितने दुकानदार हैं, आपका क्या अंदाजा है ये सारे बिल भर रहे हैं? सारे बिल भर रहे हैं। भर रहे हैं। देखो मैं बिल भर रहा हूँ ना, हाँ। जो नहीं भर रहा है देखो, आप जब मैं गया हूँ ना उधर बापटा वालों के दफ्तर में, हमारी आपकी और हमारी सोच से ज्यादा महंगी गाड़ी है। अल्लाह खैर करेगा। चले जी जनाब, जो देखें ये बातें सख्त ज़रूर हैं, मगर लोग शायद इस नहज पर आ गए कि अब वो भरे बैठे हैं कि जब उनसे कोई बात करता है तो वो फिर अपना दिल निकाल कर सामने रख देते हैं। यकीनी तौर पर अगर इतनी ज़्यादा परेशानियां होंगी, आप खुद अपने आप को इस जगह रख के सोचें कि आप एक दुकान आपने खोली है, आपकी एक एक्सपर्टीज़ है, आपके पास एक टैलेंट है जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, आपने एक दुकान भी खोली, वहाँ पर लेबर भी रखी, वहाँ का किराया भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है, और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद आपके हाथ में कुछ भी ना बचे तो फिर इसी तरीके से लोगों के जज्बात भड़कते हैं जैसे कि आप भड़क रहे हैं। इसका यकीनी तौर पर यह मकसद नहीं है कि लोग कोशिश करना छोड़ दें, कोशिश तो हमने करनी है। जहाँ इदारों की गलतियाँ हैं, जहाँ वो बेहतरी ला सकते हैं, ये हम वही काम कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि जनाब लोगों को इस कदर परेशान ना किया जाए। मैं जितने दुकानदारों से बात कर रहा हूँ, मुझे हर शख्स बिल निकाल के दिखा रहा है। मैं ये वसूख से तो नहीं कह सकता कि यहाँ कितना फीसद कुंडा है या कितने फीसद बिल लोग भर रहे हैं, मगर ये बात जो साफ नजर आ रही है कि अगर मैं 5 दुकानों पे जा रहा हूँ तो 5 दुकानदार अपना बिल निकाल के दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये मेरा बिल इतना आया मैंने भरा है, ये मेरा बिल इतना आया मैंने भरा है। तो इसका मतलब है कि फिर इतने सारे लोगों का तो कसूर नहीं हुआ ना। अगर यहाँ कोई कुंडा मार रहा है या चोरी कर रहा है तो फिर इदारा उसे पकड़े, उसके लिए बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, मगर उसका जो अजाब है वो ऐसे लोगों पे तो ना आए कि जो कानून के हिसाब से चलना चाह रहे हैं, जो अपना शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में चलते हैं ज़रा यहाँ पर, क्योंकि दुकानदार तो शायद 8-9 घंटे के बाद चले जाते हैं, उनका कारोबार मुतासर हो गया है, सारी चीज़ें, मगर जिन लोगों ने 24 घंटे इस इलाके में रहना है, क्या उन्हें सुकून के चंद लम्हात भी मिल पा रहे हैं या नहीं? एक छोटे से ब्रेक के सवाल मेरा ये है कि आप इस इलाके के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। सूरत हाल क्या है बिजली की यहाँ पर? सूरत हाल ये है बिजली की कि सर यहाँ पे 2.5 घंटे की वैसे ही 4 मरतबा लाइट जाती है। 10 घंटे हो गया। 10 घंटे सॉरी 5 मरतबा। 12.5 घंटे हो गया। 12.5 घंटे तो यहाँ लाइट ही नहीं होती। ठीक है सर, गैस और गटर वगैरह वो तो खैर अलग एक मसला है। अभी यहाँ पे इस एरिए में 3 दिन से लाइट नहीं है। आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं, ना घर में पानी है ना बिजली है। जाहिर सी वजह बिजली होगी तो जो थोड़ी बहुत हमारे को मैसर हो जाती है। 10 घंटे की लाइट 24 घंटे में जो 10 साढ़े 9 10 घंटे की जो हमें मैसर हो जाती है, वो लाइट भी उन्होंने हमसे छीन ली। ठीक है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक इस वक्त आपको पता है सर, आपके चैनल के तवज्जो से आप आए हैं, हमारी आवाम की इतनी आवाम है, लाखों की तादाद में लाखों की आवाम है। लोग यहाँ पे रहते हैं, कोई 3 दिन से पुरसाने हाल नहीं है, सुनने वाला नहीं है। आप आए हो, आपकी मेहरबानी है। एक सवाल ये है, जिस मस्जिद को उन्होंने नॉमिनेट किया उसमें के इलेक्ट्रिक का मीटर लगा हुआ है? जी बिल्कुल, उसमें था। तो नाजायज जगह पर बकौल उनके नाजायज है, तो उन्होंने नाजायज जगह पे मीटर क्यों लगाया? सर उन्होंने ये इशू तो उनकी गलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही। अब ये बताएं कि जब 3 दिन से लाइट नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट क्या है? लोगों के घरों में यहाँ सोलर है, बैटरीज हैं, कुछ भी कुछ लोगों के सोलर, कुछ लोगों के घरों में सोलर। जहाँ तक मैं इस इलाके को जानता हूँ, मुतवस्सित तबके के लोग हैं, हर बंदा तो सोलर अफोर्ड नहीं कर बहुत सकता। कम घरों में सोलर है हाँ। या किसी के पास बैटरी है, अदरवाइज लोग पानी चढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, पानी अब नहीं तो 3 दिन से बिजली नहीं है तो पानी का अलग मसला पैदा हो गया पानी होगा। बिल्कुल, लोग बैठे ना घरों में अपने अपने आप परेशान। बिल भर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितना बिल आता है आपका? मेरा आता है तकरीबन 2-3 हज़ार रुपये आता है, बहुत कम बिल आ रहा है क्योंकि मेरा सोलर लगा हुआ है ना। आपका सोलर लगा हुआ है। चले, आपका बिल कितना आता है? हमारा 6.5 7 7.5
इतने एवरेज के अंदर अंदर आता है, 7 7.5 के अंदर। आखिरी दफा बिल कब नहीं भरा था? टोटल भरा है, मैं तो वैसे ही किराए के मकान में रहता हूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि ना भरे, कि मैं ना मालिक मकान ही निकाल देगा। मालिक मकान बाहर निकाल देगा कि भाई आप तो बिल ही नहीं भर रहे हो। तो मेरा इधर ज्यादातर जो अक्सरियत है यहाँ की बिलिंग क्लियर है। मालिक मकान जो है उन्होंने ज्यादातर अपने घर किरायों पे लिए हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे ये कि कल जब एहतजाज हुआ तो वहाँ से अफसरान आए होंगे, कोई ना कोई आया होगा, कोई आया था? सर उस एहतजाज में मैं तो नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं आया? कल ये हुआ, कल एहतजाज जो हुआ था, इन्होंने FIR कटाई। हम लोग जब थाने गए तो थाने वालों ने SHO ने एक हेड मॉडल हमारे साथ भेजा। एक टीम जो 4-5 लोग थे वो गए KSC वालों के पास। वहाँ उन्होंने एग्री किया कि हम रात को लाइट खोल देंगे। सही है। अच्छा, रात को उन्होंने लाइट नहीं खोली, 1 बजे लाइट खोली और 4 बजे फिर बंद कर दी। मैंने सुबह उनको कंप्लेंट की कि यार ये लाइन क्यों बंद है? उन्होंने कहा ये नॉन पेमेंट पे बंद है, अनऑथराइज कनेक्शन पे। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं तो स्टार कैटेगरी में हूँ, मेरा क्या कसूर है भाई? तो उनका यार आप तो स्टार कैटेगरी में, तो बोला मेरा क्या कसूर है भाई, मुझे तो लाइट प्रोवाइड करो। कहता नहीं आप सबके साथ पिसेंगे। ये उन्होंने बोला कि आप सबके साथ पिसेंगे। और अब समझे वो 1 बजे से लेके 4 बजे तक ये 3 घंटे छोड़कर 3 दिन से बिल्कुल लाइट नहीं है। बस वो 3 घंटे मिली है। और बकौल आपके कि वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था उसके रिवेंज में, उसके बदले में इन्होंने बिल्कुल 100 वरना लाइट 10% भले 14 घंटे की लोड शेडिंग सही, मगर लाइट मिल रही थी तबर्रुक के तौर पे। वो तबर्रुक भी ले लिया। पूरे दिन में 13 घंटे लाइट नहीं होती। आपने एहतजाज किया था सर? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, हम तो इंतजार में कि लाइट आ जाए। इस गली में रहते हैं जी, यहीं तो सामने। बिल भरते हैं? जी, बिल भर रहा हूँ, कितना आता है? तकरीबन आते 3-3,500 रुपये तो आ रहे किराए पे रहते हैं? जी, किराए पे रहता हूँ मैं। आखिरी दफा बिल कब नहीं भरा था? नहीं, कब भर रहा हूँ मुतबादल जी। कभी ऐसा नहीं होता कि बिल रह कभी जाए? भी नहीं छोड़ा। तो अब 3 दिन से लाइट नहीं है यहाँ पर? 3 दिन से लाइट नहीं है। रात को आई थी 2 मिनट के लिए 12 बजे, तो दोबारा नहीं आई। पानी भी नहीं होगा? पानी भी नहीं है। पानी के सब हम तो कल से बार से भर के ला रहे हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं क्यों लाइट बंद की है यहाँ बंद पर? सर मेरा कल कह रहे हैं यहाँ फटा हुआ क्या इलेक्ट्रिक वालों को, लड़कों का। देखो लड़के जो है उनके ऊपर FIR कटाओ, उनको पकड़ो। गवर्नमेंट के हाथ तो बड़े लंबे है ना, तो पूरे इलाके को तो सजा ना दो। देखो बाकी छोटे बच्चे लोगों के घरों में अंदर बच्चे डर रहे हैं। अंदर बच्चे डर रहे हैं, खौफ आ रहा है। लाजमी सी बात है कि सर्दियों के दिन है, असर के बाद से ही अंधेरा जो है वो थोड़ा अभी गली में आप देखेंगे। अगर मैं नहीं समझता कि बगैर लाइट के घरों में बैठ सकते हैं। तो जनाब अली, ये तो बड़ा तशवीशनाक मामला है। जरा मालूम करते हैं कि असल मामला है क्या। 3 दिन से लाइट बंद उसी सूरत में होती है जब कोई मेगा फॉल्ट हो जाए, कोई नए तार नए पोल्स लग रहे हों, वरना 3 दिन लाइट बंद करने के पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आती। जो इलाका मकीन बताते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ इलाके के लोगों के दरमियान और इदारे के दरमियान, और उसके बाद रिवेंज के तौर पर इदारे ने लाइट बंद कर रखी है और सजा दी है। इसमें कितनी सदाकत है, और जिस मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं उस मस्जिद का क्या मामला है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये मामला हुआ क्या है। इन 3 दिनों से पहले इस इलाके में बिजली की क्या सूरत हाल थी, और इन 3 दिनों में क्या हुआ है? 3 दिनों से पहले जो है 13.5-14 घंटे की लोड शेडिंग। ठीक है, जिसके लोग आदी हो गए थे। आदी नहीं, वो हम तो 8 घंटे की लोड शेडिंग के आदी थे। अच्छा। हमारे 5.5 घंटे बढ़ाए गए। मजीद बढ़ा दिया। और उसमें मजे की बात ये कि सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक ये पहला स्पेल है इनका। और आगे कंटिन्यू आखिरी स्पेल है रात 11 बजे से 1 बजे तक का। अच्छा। तो ये इजाफी लोड शेडिंग 13.5-14 घंटे की ये इन्होंने शुरू की। एक बात ठीक। दूसरी बात ये कि इनकी टीमें यहाँ मामूल के इंस्पेक्शन करती हैं। ठीक है। और कर रही थी। अभी 4 बज रहे हैं, वैसे मामूल के मुताबिक इस वक्त लाइट होती है? इस वक्त लाइट का टाइम ही नहीं है। 2 से 5 बजे का फिर लोड शेडिंग टाइम है। अच्छा, 5 बजे आ जाती है? 5 बजे आती है। चलें वो भी देखते हैं कि 5 बजे आती है। नहीं आएगी। नहीं आएगी। अरे सर आएगी नहीं ना। रात 4 बजे से इन्होंने बंद कर रखी है लाइट। मैं आपको एक बात ऐड कर दूं, बात सिर्फ ये एक मसले की नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखते हैं 95 बिलिंग है, 95% सक्सेस रेट है बिलिंग का। 95%? यस। उसके बाद भी 17 घंटे लोड शेडिंग। हम टैक्स दे रहे हैं, मीटर का रेंट दे रहे हैं, आप किस चीज़ की लोड शेडिंग कर रहे हैं? 17 घंटे। उसके बाद ये पहला फेज नहीं है जो 3 दिन के लिए उन्होंने बंद की है। जब उनका दिल आता है 3 दिन 4 दिन अपनी तरफ से 50 लाख हमें रिक्वायर्ड है, हमें 1 करोड़ रुपए PMT के लिए रिक्वायर्ड है। किस चीज़ का? जो बिल जितना भी आप
बेईमानी के साथ भी बना के दे रहे हैं। हम टाइम ड्यू डेट में भी नहीं, विद इन डेट पे कर रहे हैं हम। आपके इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले जब हम निकलते थे तो जो हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नजर आता था तो इक्का दिक्का लोग नजर आते थे जिनके पास बिल होता था, वरना कुछ लोग। इस वक्त मैं जिस शख्स से बात करता हूँ उसकी जेब में बिल होता है, सबके पास, और वो दिखाता है कि जनाब मैंने भरा है। सबके पास बिल है और बिल्कुल अप टू डेट बिल है। ऐसा भी नहीं है कि हमने इंस्टॉलमेंट करवा ली हो। मैं स्पेसिफिक अगर बी सेक्टर की बात करता हूँ, ये ए सिंधी मुस्लिम ए स्टेट के साथ ये बी सेक्टर 100% 95% तो उसकी बिलिंग होगी। जो 5% है वो लोग यहाँ रहते नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं, यूरोप गए हुए हैं, कहीं बाहर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम आपने हमारे हाथ चोरी पकड़ना आपकी जिम्मेदारी हमारा नहीं है, वो काम अदारे नहीं की है, आपका जिम्मेदारी। काम है, आप करें। ठीक है जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मामले पे मजीद बात करते हैं। मस्जिद गौसिया है जो मुझे यहाँ के लोगों ने बताई है कि जिसके बारे में शायद ये कहा है इदारे ने कि वो नाजायज जगह पर बनी हुई है, पर उसके साथ साथ मुझे ये भी पता चला कि वहाँ पर उसी इदारे ने अपना मीटर भी इशू किया हुआ है। तो पहला सवाल ये है कि नाजायज जगह पर उन्होंने मीटर इशू क्यों किया, और अगर वो नाजायज बनी है तो वो दूसरे इदारे का काम है उसको देखना, उसकी बिजली क्यों बंद है। एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हमने पहले भी देखा है माजी में कि अवाम जो है जब मुश्तइल हो जाते हैं तो वो ये तो बिजली बनाने वाले इदारा है, लोग कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी चढ़ दौड़ते हैं। उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता है कि उस चीज़ की सज़ा जो है वो मास लेवल पर दी जाए। जैसे पूरे इलाके की बिजली 3 दिन से बंद है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, FIR हो चुकी है, कानून के पास है मामला, जो लोग कल्प्रेट हैं उन्हें पकड़ लिया जाएगा, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। पर ये आई होप कि कोई रिवेंज ना हो कि इलाके की बिजली बंद की हो। कोई फॉल्ट है फिर तो समझ में आता है, पर बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं। अच्छा, ये जो आपको इतना हुजूम नजर आ रहा है ना, ये सब लोग 2 वजूहात की बिना पर इस वक्त गली में खड़े हुए हैं। सबसे पहली और बुनियादी वजह ये है कि इनके घर में लाइट नहीं है। तो ये तो ठीक है जनाब, गलियों में आ गए, हालांकि खवातीन तो घर में ही हैं, वो तो सड़क पे नहीं आ सकती। और दूसरी वजह ये है कि ये सारे लोग एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि गुज़िश्ता रोज भी एहतजाज हुआ है, मगर मजीद एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये जरा इन नौजवानों से पूछते हैं, क्या मामला है। आजकल तो किसी के पास 5 मिनट भी नहीं है, आप लोग इतने सारे लोग अपना इतना वक्त निकाल के खड़े हैं। बस क्या करें, परेशानी ऐसी है कि लाइट ही नहीं है इलाके में पिछले 3 दिनों से, और हम तंग आ गए हैं। मतलब बोल बोल करके हमारी लाइट बहाल करो, लेकिन ऐसा कोई ये लोग इकदाम नहीं कर रहे कि लाइट बहाल हो सके। तो हम परेशान हैं। हम यही कह रहे हैं कि हम आगे जाके एहतजाज करें। हमने थानों से भी रब्ता किया कि हमारी लाइट बहाल की जाए, लेकिन वो भी मतलब एज सच कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो अब हम क्या करें, अब हम तो परेशान हैं। अब हमें सड़कों पे ही निकलना पड़ेगा। लाइट कोई फॉल्ट हो गया है? नहीं, खुद से बंद की है, पता नहीं क्या सिलसिला हुआ है। इन्होंने जो है ना अपने पास से लाइट बंद की हुई है। अब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि मतलब हमारी लाइट बहाल की जाए, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। घरों में पानी नहीं है, लोग नमाज के लिए नहीं जा सकते, और ख़वातीन भी परेशान है घर पे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारी जल्द से जल्द लाइट बहाल की जाए। कल एहतजाज जो किया था, उस एहतजाज में और अब जिस एहतजाज की आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर मसला हल नहीं होता दोबारा एहतजाज करेंगे, उन दोनों एहतजाजों में कितना फ़र्क होगा? आपका एहतजाज कैसा होगा? अस्सलाम वालेकुम भाइयों, देखो इस इलाके के रिहायशी हैं हम लोग। सबसे पहली बात, हम खुद परेशान आ गए। हमारे घर में पानी नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ हैं बड़ी बड़ी। आपको पता है पानी की सब ऐसी नेमत है, ये सबको ज़रूरत है। तीसरा दिन है, कल हमने यहाँ आवाम जमा की थी, सब भाइयों, जो हमने नहीं की थी, खुद आए थे। ये अभी आवाम खड़ी हुई है, इनको हमने किसी को नहीं बुलाया, ये सब खुद आए हुए हैं। इनके घर पे लाइट नहीं है, ये इस वजह से यहाँ खड़े हुए हैं। इन 3 दिनों से पहले आपको कितने घंटे लाइट मिलती थी एक दिन में? बेसिकली जो अगर आप एप्लीकेशन की बात करें तो जो सिस्टम इन्होंने बनाया है उसके अंदर इन्होंने 4 साइकिल बनाए थे, जो कि सुबह से हमारे चलते थे और रात तक चलते थे। कुछ लाइट जो है इन्होंने एडिशनली, जिसका ना एप्लीकेशन कह रही है उसके अलावा जिसको आप कहेंगे कि बताए बगैर, वो एडिशनली जा रही है। तो ओवरऑल 13 से 14 घंटे की लाइट तो अमूमन है, मस्त है। अच्छा, वो सुबह का वक्त ऐसा है कि जिस वक्त बच्चों को स्कूल जाना है, लोगों को ऑफिस जाना है, तो आप देखें बजाय इसके फिर भी लोग बिल भर रहे हैं। स्टार कस्टमर है, बकौल इनके कहने के स्टार कस्टमर, पेमेंट स्टार कस्टमर है। मैं बात कर रहा हूँ 90%। मैं आपको बताता हूँ, कोई अगर ऐसा नॉन पेड बिल हो तो मैं आपको इसका भी बता दूं। हमारे 99% एक मसला ये भी है, खुद डर लगता है इनसे। हमारे है ए सेक्टर, बी सेक्टर, सी सेक्टर, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं। अगर आप इनके बिल उठाएं तो ज्यादातर आपको 90% बिलिंग भर रहे हैं लोग, स्टार कस्टमर है। एक पीछे से जो मेन सप्लाई आती है ना, इन्होंने हमें नॉन डेवलपमेंट एरिया के साथ कनेक्ट किया हुआ है।
अच्छा। अब होता क्या है कि रिकवरी शो करने के लिए हम लोगों के तो बिल जा रहे हैं, लेकिन वहां से रिकवरी नहीं हो रही है। डेवलपमेंट एरिया ये क्या है? इसका मैं नॉन पेमेंट वाले या कुछ कच्ची आबादी इसको आप कह रहे हैं जो कुंडा डालते हैं, तो अगर ये उनसे हमें सेपरेट कर देंगे, उनको आपसे मिला दिया। एग्जैक्टली। अब अच्छा। आप इसका टेक्निकली थोड़ा सा ये समझे कि अगर उनसे हमें सेपरेट कर देंगे तो होगा क्या कि इनके पास उस एरिया की जीरो रिकवरी आएगी। ये अपने इदारे को जवाब दे हो जाएंगे कि भाई यहाँ से बिल्कुल नहीं आ रहा। टोटल बता रहे हैं इन्होंने हमें इनके साथ मिक्स करके, तो वो ये है कि 50-60% हम पैसे ले रहे हैं, 10-12 घंटे उनके लोड साथ शेडिंग हमें भी रगड़ा दे रहे हैं। तो ये तो बहुत काफी अरसे से चलता हुआ आ रहा है मामला, और इस पे 10 दफा जा भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, इनसे बोला भी गया है कि आपके लोग आएंगे, हम उनकी मदद करेंगे, और करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने आज खड़े हम, ये इस असल फसाद की जड़ ये है कि पैसे भी दे रहे हैं और लोड शेडिंग भी हो रही है, उसके बाद आके अपनी मर्जी से डीसी कर जाते हैं इलाका जब दिल चाहता है इनका। तो भाई इसका कोई प्रॉपर हल निकाला जाए, एक टेबल पे बैठा जाए। ऐसे ही सवाल है, क्या लगता है इसका हल कौन निकाल सकता है? इसका हल तो इदारा ही देखें, जो हमारे यहाँ के बड़े इदारा तो नहीं सुन रहा ना आपकी, तो सुनना पड़ेगी ना। तो फिर आप ये देख लें, मेरी मजबूरी में भरोसा है। सीएम, गवर्नर, जैसा कि मेरे एमपी, एमएनए, कोई नहीं है, कोई ये तो मैं पूछना भूल ही गया। आपने जिन लोगों को एमपी, एमएनए बनाया है, वो इन 3 दिनों में कहाँ है? वो अब जाएंगे ना, अब आपके तवज्जुह से जाएंगे। कोई है ही नहीं, होते तो यहाँ आपके सामने खड़े होते। अब वो अभी तक नहीं है, किसी को भी नहीं बनाया। चले जी, ये तो फिर बातें बहुत दूर निकल जाएंगी। बहरहाल जो असल मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि कराची का बड़ा मशहूर और बड़ा पुराना इलाका है, लाखों की आबादी पर मुश्तमिल है, लाइंजेरिया और एबेसिनिया। ये इलाके वो हैं जहाँ पर मैंने पहले भी कई दफ़ा शो किए हैं बिजली की बंदिश के खिलाफ, मगर उस वक्त शिकायत ये होती थी कि जनाब 8 घंटे से लेकर और 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, 8 घंटे की लोड शेडिंग तो इनको अनअनाउंस बता दिया गया कि आपका वो शेड्यूल है, तो ये लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर वो 8 घंटे से बढ़कर अब 13 घंटे पे पहुंच गई, 5 घंटे का इजाफा हुआ है जिसके बारे में कोई इल्म नहीं है। एक तो वो लोगों को परेशानी थी, और उसके बाद एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। कुछ बिजली बनाने वाले इदारे के लोग आए, उनके साथ कुछ नामालूम लोगों ने जो है वो मुठभेड़ हुई उनकी, और उसके बाद फिर हमने देखा ये कि कानूनी जंग शुरू हुई इदारे की और इस इलाके के दरमियान। कुछ लोगों को नामजद किया गया, FIR दर्ज हुई, मगर इन सारी चीज़ों के बीच में इस इलाके की बिजली बंद कर दी गई। और वो आज तीसरा दिन है, और इस तीसरे दिन 3 दिन के अंदर गालिबन 3 घंटे लाइट आई है, जो इलाका मकीन बताते हैं, कल रात 1 बजे से लेकर रात 4 बजे तक। अब 3 दिन अगर इतनी बड़ी आबादी में आज के दौर में सन 2025 में जहां हर शख्स जो है वो बिजली का मोहताज है और बिजली के बगैर कारोबारी जिंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह जाती है, 3 दिन अगर बिजली ना हो तो यकीनी तौर पे लोगों का कारोबार, लोगों के घरेलू मामलात, लोगों की सेहत, लोगों की जहनी सेहत, सब कुछ मुतासिर होकर रह गया है। ये जो कानूनी जंग चल रही है, जो कानूनी मामलात हैं, वो तो यकीनी तौर पे वहीं हल होंगे, मगर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या किसी इलाके में बगैर किसी मेगा फॉल्ट के 3 दिन बिजली बंद की जा सकती है? अगर तो कहीं किसी इदारे के साथ कोई जुल्म हुआ है तो कानून अपना रास्ता लेगा, किसी अवाम के साथ जुल्म हुआ है कानून अपना रास्ता लेगा, मगर कुछ लोगों की वजह से लाखों लोगों को परेशान करना, इसका कोई जवाब नहीं है। और इसके बारे में जो है वो इदारों को अब सोचना पड़ेगा। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो अब तक नजर नहीं आए 3 दिन के अंदर, उन्हें भी आना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। जब अवाम और इदारों के बीच में कुछ गैप आ जाता है तो ये नुमाइंदे होते हैं इसलिए हैं कि वो उस गैप को दूर करें और मामले को किसी नहज पर लेकर आए, उसको कंक्लूड करें, उसका सल्यूशन निकालें। मेरी अपील यही है अपने प्रोग्राम के जरिए कि जनाब इस इलाके के जो ये इस वक्त बड़ा मसला है, जिसे मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर ये मामला हल नहीं करवाया गया तो शायद इसके जो नताइज हैं वो कुछ मजीद ख़राब हो सकते हैं। एक एहतजाज हो चुका है, एक एहतजाज की तैयारियां हो रही हैं। शारे फैसल और बड़े मेन रोड्स यहाँ से करीब हैं, लोग बहुत ज़्यादा मुश्तिल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 दिन से लाइट नहीं है, परेशान तो होंगे। तो इससे पहले कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए, इदारों को चाहिए कि इस मामले को हल करवाएं और यहाँ की बिजली बहाल करवाएं, लोगों का और इदारों के दरमियान जो गैप है उसे ख़त्म करवाएं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।